घोष रुक जाएंगे अभी। घोष, खड़क सिंह जी है क्या? मोहित जी किसी को बुला लो। राजू, प्रदीप जी पाटीदार आओ जल्दी। चलिए निकुंज जी जल्दी आइए इस तरफ। रजनीश जी पांडे। इधर तुझे प्रणाम। 1 2 3। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हि महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिंदु राष्ट्रांगभूता, इमे सादरन्तान् नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्, सुशीलं जगत्तेन नम्रं भवेत्। सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतन्न सुगन्कारयेत्। समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्। तदन्तः स्फुरत्पक्षयाधेयनिष्ठा, हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्। विजेत्री च नः संहताकार शक्तिर्, विधायास धर्मस्य संरक्षणम्। परं वे भवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। परिचय है।
श्रीमान अन्य मंचासीन परिचय आप कराएंगे। दंड को साइड में रख लेंगे एक कतार में, जिस हाथ में उसी हाथ से। जब पीछे की साइड में है हमारे बढ़वा जिले के जिला कार्यवाह। आप कृषि अनुसंधान केंद्र में कार्यरत हैं, सनावत निवास है। श्री बादल सिंह चौहान, आप हमारे खरगोन विभाग के महाविद्यालयीन विद्यार्थी कार्य प्रमुख हैं। आप सिविल इंजीनियर उर्वशी नगर दशहरा मैदान पे निवास है। श्री श्रेयांश जी जैन, श्री परीक्षित जी जोशी, आप होटल व्यवसाय है, जिले में प्रचार प्रमुख का दायित्व है। श्री नवीन जी दुबे, बढ़वा जिले के समरसता संयोजक, आप शिक्षक हैं। आपका निवास हाउसिंग बोर्ड। आज इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे श्री 108 नारायण दास जी महाराज, श्री सुंदर धाम खेड़ी घाट पर आपका आश्रम है। श्रीमान राजेंद्र जी साथ, आप बढ़वा जिले के माननीय जिला संघ चालक हैं। आप कृषक हैं। आपका निवास सनावत। श्री आज जो मुख्य वक्ता है हमारे बीच, श्री मनीष जी नीम, आप मालवा प्रांत के सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख हैं। आपका निवास इंदौर। आपका व्यवसाय भवन निर्माण। महाराज श्री के मार्गदर्शन के बाद आशीर्वचन, उसके बाद गीत एवं अमृत वचन के पश्चात हमें आज उद्बोधन प्राप्त हुआ। भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। राष्ट्र स्वयं संघ के शताब्दी महोत्सव में उपस्थित स्वयंसेवकों एवं प्रांत के प्रवक्ता श्री मनीष जी निगम जी, श्रीमान राजेंद्र जी साहब, पंचापिस उपस्थित है। सभी सेवक, स्वयं सेवक और सभी सम्मानीय राष्ट्रभक्त, हम सबको हर्ष हो रहा है। यह वर्ष गौरव और स्वाभिमान का वर्ष है। राष्ट्र का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्र स्वयंसेवक है, जिसके 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। विजयदशमी को इसकी स्थापना हुई। उस उपलक्ष्य में गांव-गांव, नगर-नगर और प्रचालन का आयोजन हुआ है, हो रहा है। मां भारती के प्रति पुण्य निष्ठा, समर्पण, पूर्ण समर्पण से एक निष्ठ होकर उस संकल्प से उस समाज की और राष्ट्र की सेवा प्रदान कर रहा है। राष्ट्र स्वयं संघ देश में अनेक आपदाएं, जैसे कोरोना काल, जैसे भूकंप, बाढ़ पीड़ित और अनेक सेवाओं में राष्ट्रीय स्वयं अग्रसर भूमि पे रहा। हमारे राष्ट्र का सर्वोपरि सनातन संस्कृति का मुख्य राष्ट्र स्वयं संघ है। हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयं संघ है। वह धर्म के प्रतीक है, राष्ट्र का प्रतीक है और समाज का प्रतीक है। राष्ट्रीय स्वयं संघ ने आज तक उनकी कठिन परिश्रम से
और उनके अथाह प्रयास से, त्याग तपस्या से आज हम सबको इस गौरव के साथ इस स्थान पर पहुंचा दिया है कि हमारा राष्ट्र एक जगत गुरु के स्थान पे पहुंच गया है। राष्ट्र स्वयं संघ एक शाखा नहीं है, ये घर घर में प्रवेश हो चुका है और घर के दीपक के अंदर रोशनी के रूप में प्रकाशित है। राष्ट्र स्वयं संघ ने राम मंदिर की भूमिका निर्माण से मंदिर निर्माण तक और रामलला की स्थापना तक सेवा कर अपने राष्ट्र को एक गौरवशाली और स्मरणीय स्थापित किया है। राष्ट्रीय स्वयं संघ के सेवाओं का इस राष्ट्र की सनातन भूमि एक प्रमाण है। हमारे राष्ट्र स्वयं सेवकों ने अपने जीवन की परवाह न करी, अपने प्राणों को निछावर करते हुए, अनेक संकटों से जूझते हुए सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए और हर प्रकार के आवाज बन के खड़ा रहा। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने हम सबको और राष्ट्र को जो दिया है वो और कोई संघ का देन नहीं। राष्ट्र स्वयं संघ राष्ट्र का प्रतीक है, सनातन धर्म का प्रतीक है। सनातन धर्म एक धर्म है, सनातन धर्म से बढ़ के कोई धर्म नहीं। सनातन धर्म सभी राष्ट्र के और देश के सभी को कहता है, सभी को मानता है अपना परिवार। क्या मानता है? परिवार मानता है। राष्ट्र है सभी जीव को, सभी व्यक्ति को अपना परिवार रूप मानता है। राष्ट्र सनातन हमारे सभी को एक परिवार मानता है, परिवार से गौरव करता है कि राष्ट्र स्वयं संघ हमारी सहायता कर रहा है। राष्ट्र स्वयं संघ की सेवा इस राष्ट्र के लिए अग्रणी भूमि है। हर परिस्थितियों में उन्होंने सेवा करी, उन्होंने अपने प्राणों को निछावर करा है और सनातन के लिए, सनातन भूमि एक धर्म भूमि है। यह राम कृष्ण शिव पार्वती गणेश आदि अनादि प्रकट हुए। यह भारत भूमि पुण्य भूमि है, ये सनातन की भूमि है जहाँ संतों का सम्मान होता है, संत ऋषि मुनियों का, गंगा जमुना नर्मदा का, और सभी यहाँ पर प्रकट हुए। यहाँ पर वीर भी प्रकट हुए, वीरांगना भी प्रकट हुई, भक्त भी प्रकट हुए और सभी प्रकट हुए। तो आप सभी इस स्वयं सेवक के रूप में उपस्थित है और आप हमारे राष्ट्र स्वयं संघ से जुड़े और अरे राष्ट्र का गौरव स्थापित करें। राष्ट्र है तो सब कुछ है। मानव का जन्म किस लिए हुआ है? हम सबका जन्म सेवा के लिए, परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रतिदिनम, परोपकार है, परोपकार के राष्ट्र सेवा, परोपकार के लिए भगवान ने हम प्रकट किया है। एक व्यवहारिक सेवा, एक आध्यात्मिक सेवा। हम सभी को राष्ट्र की सेवा ले और अपने धर्म के लिए तटस्थ रहना है। हम सभी से अपेक्षा चाहते हैं, इसमें कितने योग्य बच्चे आज अपने राष्ट्र के लिए कितने निछावर रहेंगे और कितने कोई संस्कारवान, कोई गुणवान, कोई रूपवान ठाकुर जी ने पहले से निर्धारित कर रखा है। सनातन धर्म के अंदर माता पिता संस्कार दे रही है, शिक्षा दे रही, संस्कार नहीं दे रही है। हम सभी को संस्कार के ऊपर चलना है, शिक्षा के साथ में राष्ट्र की सेवा करेगा। आज के समय में, वर्तमान समय में आप सबको ज्ञात हो रहा है कि हम लोग हर जगह समाज में देखते हुए आ रहे कि समाज हमारा बड़ा दुखी है कि
व्यसन और सुविधाओं में भोग सामग्री में लिप्त हो रहा है। राष्ट्र का गौरव स्थापित करने के लिए माता पिता का बड़ा दायित्व होता है, शिक्षकों का दायित्व होता है और संतों का दायित्व होता है। संतों को, शिक्षकों को और माता पिता को पहले संस्कार देना चाहिए बच्चों को। संस्कार आप दोगे तो राष्ट्र का हित करेगा। आज कोई राष्ट्र के लिए, कोई व्यक्ति अपने देश के लिए और कोई संत उपस्थित है। आप सभी इस श्रृंखला में सभी लोग शामिल रहे। भारत माता की सत सनातन धर्म की जय। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा है, संगठन शक्ति में ही सभी समस्याओं का समाधान है। हिंदू समाज के संगठित होने से दुनिया की कोई भी शक्ति का साहस टेढ़ी नज़र से देखने में नहीं होगा अथवा सहिष्णु होना एवं साथ साथ डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा, संगठित शक्ति ही सब समस्याओं का समाधान है। यदि हिंदू समाज संगठित हो जाए तो संसार की किसी भी शक्ति का साहस टेढ़ी नज़र से देखने का नहीं होगा। सहिष्णु बने रहना, स्वयं के साथ साथ सभ्यता और संस्कृति को भी नष्ट होने की प्रतीक्षा करना है। पथ का अंतिम
अपने कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे ऐसे संत वृंद श्री श्री 1008 श्री नारायण दास जी महाराज, अपने जिले के माननीय जिला संघचालक मान्यवर राजेंद्र जी, अन्य उपस्थित जिला विभाग प्रांत स्तर के अन्य दायित्वान कार्यकर्ता बंधु अधिकारी वर्ग, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति बंधु भगिनी सज्जन वृंद और आज बढ़वा नगर के इस संचलन में उपस्थित संघ के सभी आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, पूज्य संत वृंद ने संघ के काम, हमें क्या करना है और समाज की क्या भूमिका है, इस सब पर एक संक्षिप्त विचार हम सबके बीच में रखें। उनके बोलने के बाद वैसे कुछ बचता नहीं है शेष, लेकिन अभी हमारी बाहर कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व में जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जिसकी जो भूमिका बनती है उस भूमिका में लग जाना, यही संत परंपरा में भी होता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी। इसलिए आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद 101वें वर्ष में प्रवेश के पश्चात निकलने वाले इस बढ़वा नगर के संचलन में, जो कि विजयादशमी के उपलक्ष्य में निकलने वाला, विजयादशमी 2 अक्टूबर को संपन्न हुई। आज हम 5 तारीख को बढ़वा नगर में संचलन के निमित्त यहाँ पर सब उपस्थित हैं। शस्त्र पूजन भी हुआ, जो कि विजयादशमी के दिन होता है सांकेतिक रूप से। और विजयादशमी का अपने परंपराओं में, अपनी संस्कृति में एक विशेष महत्व है। 9 दिन शक्ति की आराधना, ध्यान करना, साधना करना, अपने आप को परिपक्व करना, अपनी आत्मिक शक्ति को एक प्रकार से उभारना, उसके लिए जो जो संभव है वो सब करना, यज्ञ करना, जप करना, तप करना, पूजन करना। और 9 दिन की उस शक्ति की आराधना के बाद में वो संचित शक्ति जो है, उस संचित शक्ति का समाज में किस प्रकार से उपयोग करना, उसका एक पर्व है विजयादशमी। और विजयादशमी को वास्तव में हम एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना से भी जानते हैं, जो हमारी पुराणों के अंदर उल्लेखित है। हम सब जानते हैं उस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया। वास्तव में वो वध केवल रावण का वध नहीं था, वो असत्य पर सत्य की विजय का पर्व था। अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिन भी वो था, और दुराशक्ति, बुरी शक्तियों पर एक प्रकार से सज्जन शक्ति की विजय का भी वो पर्व था। इसलिए उस दिन की घटना के बाद से लगातार भारतवर्ष के अंदर अधिकांश स्थानों पर प्रतिवर्ष विजयादशमी के दिन बुराई के प्रतीक रावण का एक पुतले के रूप में वध करके, जला करके हम सब उस दिन दशहरा मनाते हैं। और उस पुतले को जलाने के पीछे का तारतम्य भी एक ये है कि हम में भी सामर्थ्य है, हम भी कर सकते हैं, हम भी बुराइयों का शमन कर सकते हैं, बुराइयों का समापन कर सकते हैं, बुरी शक्तियों का अंत करने में हम भी अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। और ये केवल पुतले को दहन करने की परंपरा से नहीं प्रारंभ हुआ। भगवान राम ने रावण का वध जरूर किया, कई दिनों के और पड़ताल के बाद में, क्रियाकलाप के बाद में, सेतु बंध के बाद में। भगवान राम चाहते तो जिस दिन पर्णकुटी से माता सीता का हरण करके और रावण लेकर के गया था पुष्पक विमान से, भगवान राम में इतना सामर्थ्य था कि उसी दिन धनुष पर एक बाण चढ़ाते और रावण सहित उस लंका का पूरा संहार कर सकते थे, वध कर सकते थे, लंका का सर्वनाश कर सकते थे, सभी राक्षसों सहित। लेकिन अकेले नहीं करना,
समाज के व्यक्ति के मन के अंदर ये भाव उत्पन्न होना चाहिए कि मैं भी दुष्ट शक्तियों के अंत के लिए अपने भूमिका को निभा सकता हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। जो समाज उस समय आत्मविस्मृत था, एक प्रकार से वो मानता था कि रावण जैसे पराक्रमी से लड़ना कोई संभव है क्या। नवग्रह जिसके बंदी बनाए हुए हों, देवता जिससे सब हार गए हों, ऐसे रावण से युद्ध लड़ना, और युद्ध लड़ना तो दूर की बात है, ये जो बड़ा समुद्र है, इस समुद्र को लांग करके उस पार जाने का सेना के साथ में सोच भी कैसे सकते हैं। लेकिन वो असंभव कार्य को करने के पीछे भगवान राम की एक कल्पना थी कि समाज का जो व्यक्ति है, जो असंभव समझता है इस प्रकार के काम को, वो भी उस काम के अंदर भूमिका निभा करके असंभव काम को संभव करने की एक प्रकार से शक्ति प्राप्त कर सके। उसको एकत्र किया, उसको साथ में रख करके रावण के वध के लिए सारे क्रियाकलाप करे। अपनी दिव्य दृष्टि से पता कर सकते थी कि लंका किस ओर है, लेकिन चारों ओर वानरों को भेजा, काम करना पड़ेगा। चाहते तो अपनी दिव्य शक्ति से किसी को भी लंका में भेज सकते थे, लेकिन राम ने अपनी उस सेना में से हनुमान की शक्ति को जागृत करने के लिए जामवंत से आग्रह किया। जामवंत ने ध्यान दिलाया कि तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं। हनुमान जी गए, बाद में अंगद गए, नल नील के द्वारा सेतु बांधा गया, और पूरी वानर सेना, पूरा जनमानस, पूरा समुदाय, यहां तक कि गिलहरी के भी और योगदान की कथा हमको जो है वो सुनने को मिलती है कि वो जो सेतु बन रहा था, उस सेतु के अंदर वो जो गिलहरी थी, वो गिलहरी पहले समुद्र के पानी में गीली होती थी, फिर रेत में जाकर के लोट लगाती थी, और उस रेत को उस जो पत्थरों से सेतु बन रहा था उसमें जाकर के झटकती थी, ताकि जो सेना है उस सेना को लंका पर जाने के समय पर वो जो पत्थरों के बीच में जो एक दूरी रहती है, उस दूरी से किसी प्रकार की हानि नहीं हो। सबने अपना अपना योगदान दिया, जो कर सकते। मैं जो कर सकता हूं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, बुरी शक्तियों के अंत के लिए, वो मुझे करना है, और उसको करने की प्रेरणा भगवान राम ने दी, नहीं तो वो अकेले कर सकते थे। कुल मिलाकर संगठन की परिपाटी को प्रारंभ करने का एक प्रकार से काम भगवान राम ने उस युग के अंदर प्रारंभ कर दिया। भगवान कृष्ण ने भी जब अवतार लिया तो भगवान कृष्ण के समय पर भी हस्तिनापुर की उस भरी सभा के अंदर द्रौपदी के चीरहरण के समय पर जिस प्रकार से द्रौपदी को वस्त्र लौटा सकते थे भगवान कृष्ण, उसी प्रकार से अपने सुदर्शन चक्र को भेज करके हस्तिनापुर की और पूरी सभा में मौजूद सभी सभासदों का सर्वनाश कर सकते थे, अंत कर सकते थे उनका। लेकिन ये जो बुराइयां उत्पन्न हो रही समाज में, उस बुराई से लड़ने के लिए समाज का वर्ग खड़ा होना चाहिए। इसलिए अंत में महाभारत हुआ, और महाभारत में देश भर के जितने भी राजा महाराजा थे, सबको किसी ना किसी एक पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। या तो आप पांडवों के साथ खड़े हो, सत्य के साथ खड़े हो, या फिर कौरवों के साथ खड़े हो, अधर्म के साथ खड़े हो। न्यूट्रल रह करके कुछ काम नहीं हो सकता कि आपकी आंखों के सामने कुछ बुराई हो रही है और आप ना तो उस बुराई के खात्मे के लिए कुछ प्रयत्न करोगे और ना उस बुराई के साथ खड़े होगे। केवल दरवाजा बंद करके, केवल अपनी आंखें बंद करके अपने काम में लगे रहे, ऐसा चलेगा नहीं। ऐसा सीख उस समय पर भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध के समय पर दिखा। सबको किसी ना किसी पक्ष में युद्ध लड़ना पड़ेगा, आप तय करो। और अंत में और बुराई की एक प्रकार से फिर हार हुई, सत्य की विजय हुई, युधिष्ठिर का राज्य तिलक हुआ, कलयुग का प्रारंभ हुआ। हम एक श्लोक बोलते हैं, त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति सतो युगे, द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संग शक्ति कलो युगे। उस समय जब सतयुग चलता था तो ज्ञान जिसके पास होता था उसको सर्वशक्तिशाली माना जाता था, उसके सामने सब नतमस्तक हो जाते थे। त्रेता युग आया तो मंत्र के अंदर शक्ति रही, जो मंत्र के साथ में अपने
सभी चीजों को साध सकता है, उसको शक्तिशाली माना सकता था, उसके सामने सब नतमस्तक होते थे। द्वापर में भगवान कृष्ण के समय पर और युद्ध शक्ति, जो युद्ध में विजयी, उसके सामने सब नतमस्तक होंगे। लेकिन ये कलयुग जो है, इस कलयुग के बारे में भगवान कृष्ण भी कह करके गए, और कई देवताओं ने उल्लेख किया, पुराणों में उल्लेख मिलता है कि संगठन ही कलयुग के अंदर एक प्रकार से शक्ति के रूप में खड़े रहेगा। संगठन के द्वारा सारी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में समाज आगे बढ़ सकता है। अब कोई अवतार नहीं होने वाला, कल की अवतार भी एक प्रकार से ये संगठन के रूप में ही है। ऐसी सीख और संघ के प्रारंभ करने के पीछे जो तारतम्य थे, वो भी इन सब चीजों से जुड़े हुए। जिस प्रकार भगवान राम ने संगठन किया, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने महाभारत के समय पर पांडवों के पक्ष में संगठन किया, बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बना करके यवनों के आक्रमण से भारत को बचाने के लिए संगठन किया। जिस समय एक प्रकार से आतताइयों का, मुगलों का, इस्लामिक आक्रांताओं का आतंक था, उस समय पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार से संगठन किया, उसी प्रकार के संगठन को प्रारंभ करने का और 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा। केवल ऐसे नहीं सोच लिया, लेकिन संघ को प्रारंभ करने के पहले बहुत सारे सामाजिक जीवन में उन्होंने काम किया। 1890 में डॉक्टर जी का जन्म हुआ था, संघ के संस्थापक का, लेकिन संघ 1925 में प्रारंभ हुआ। जब तक डॉक्टर हेडगेवार क्या कर रहे थे, वो जन्मजात देशभक्त तो थे। कई बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने कई क्रियाकलाप किए, अपने स्कूल जीवन में भी, अपने कॉलेज की छात्र जीवन के अंदर भी। कलकत्ता में डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ली। उस समय भारत में केवल 77 डॉक्टर थे। 77 डॉक्टर में से 77वें डॉक्टर हेडगेवार विदेशों में जाकर के बहुत बड़ी मात्रा में धनोपार्जन कर सकते थे, अपनी एक अच्छी जीवनचर्या बना सकते थे, अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकते थे। लेकिन जिस प्रकार विश्वामित्र के आह्वान पर भगवान राम ने उस समय संकल्प लिया था, निश्चरहीन करहु मही, इस धरती को बुरी शक्तियों से समाप्त करना है, बुरी शक्तियों का समाप्त करके इस धरती को बुरी शक्तियों से विहीन करना है। उसी प्रकार का संकल्प डॉक्टरी पास करने के बाद में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन, क्रांतिकारी संगठन, कांग्रेस के अंदर काम करने के बाद में डॉक्टर हेडगेवार ने लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, करता धरता हो। हाँ, ये बात भी सही है, करता धरता भी मैं हूं, दाहिर सेन तो केवल नाम का राजा। और ऐसा जब उसके मन के अंदर भाव जागृत हो गया, उस समय पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण किया। और आक्रमण के बाद में झेलम नदी के तट के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम खड़ा हुआ है। ऐसे समय पर दाहिर सेन का जो सेनापति था, उस सेनापति ने एक मांग रख दी थी, मुझे राजा बनाओगे तभी युद्ध लड़ूंगा। दाहिर सेन राजा बनाने को भी तैयार थे, लेकिन उसको जब राजा बना रहे थे तो आधी सेना ने विद्रोह कर दिया कि ऐसे व्यक्ति को क्या राजा बनाना, जो शत्रु सीमा पर खड़ा हुआ है और उसके मौजूद रहते हुए ये से इस्लामिक आक्रांता जो भारत में और सिंधु नदी के तट को पार करके इस पार आ गया। क्यों आया? क्योंकि सेनापति जो था, जो करता धरता था, उसके मन के अंदर ये भाव आ गया कि मुझे मिल क्या रहा है, देश की सुरक्षा करने में, समाज का काम करने में, राष्ट्र का काम करने के लिए एवज में मुझे क्या? जय जयकार और वाहवाही तो राजा की होती है। तो यह भाव तब से उत्पन्न हुआ कि देश का काम करने के लिए, राष्ट्र का काम करने के लिए मुझे कुछ प्राप्त होना चाहिए, तभी करूंगा, नहीं तो उसके अलावा मैं करूंगा नहीं। और यह भाव जब से उत्पन्न हुआ, एक प्रकार से भारत जो है वो गर्त में जाना शुरू हो गया। और उसके बाद में कई उदाहरण भारतवर्ष में ऐसे दिखते हैं। पृथ्वीराज चौहान ऐसा पराक्रमी राजा जिसको कोई जीत नहीं सकता था, मोहम्मद गौरी को बार बार हराया और बार बार हरा करके बताया कि भाई अब जरा अच्छा सामर्थ्य एकत्र करके थोड़ा शक्तिशाली सेना को साथ में लेकर के फिर आना, फिर तुझको हराऊंगा। एक बार आया, 2 बार आया, 12 बार आया, 15 बार आया, 16, 17 बार आ गया, बार बार हार करके जाता था पृथ्वीराज चौहान।
तो पृथ्वीराज चौहान क्या उनका सामर्थ्य कम हो गया था? ऐसा नहीं था। उनके ही कुल में जन्मे हुए एक व्यक्ति जयचंद के मन के अंदर ये बात आ गई कि ये पृथ्वीराज चौहान की जय जयकार होती, मेरी जय जयकार तो होती नहीं। ये पृथ्वीराज चौहान को सब लोग इतना सर नवाते हैं, इसका इतना सम्मान होता, मेरा सम्मान नहीं होता। राजा वो भी था। इसलिए मोहम्मद गौरी के साथ में संधि कर ली कि भाई मैं तुझे एक गुप्त मार्ग बताऊंगा, रात के अंधेरे में तुम आ जाना, राजा के शयन कक्ष में जाकर के उसको बंदी बना लेना, और फिर बाद में उसकी हत्या करने के बाद में मुझे राजा बना लेना, मैं तुम्हारे हिसाब से काम करूंगा। ये सब हुआ भी। रात के अंधेरे में आया, राजा के शयन कक्ष में जाकर के पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया, उनकी खाल को शरीर से निकाल लिया गया, उनकी आंखों को गर्म लोहे की सलाखें डाल करके और उनको अंधा बना दिया गया। लेकिन जयचंद को शासन नहीं मिला, जयचंद का भी अंत करा। लेकिन भाव क्या था, कैसे पृथ्वीराज चौहान बंदी बना, कैसे जो है वो वापस से एक आक्रांता जो है वो दिल्ली के सिंहासन के ऊपर आसनारूढ़ हो गया। तो अपने को समाज के अंदर ही इस प्रकार का भाव आते जा रहा है कि भैया मुझे कुछ प्राप्त होना चाहिए, मेरी जय जयकार होना चाहिए, मुझे कुछ मिलना चाहिए। ये शत्रुओं से लड़ने के लिए भी नहीं तो मैं तो शत्रु के साथ भी हो जाऊंगा तो चलेगा। इस प्रकार का भाव समाज के अंदर बढ़ता जा रहा था। और यही बाद में मुगल एम्पायर के आने का भी कारण बना। बाबर पहले कोई युद्ध लड़ने के लिए नहीं आया था, पहले इस्लामिक आक्रांताओं के जो क्षेत्र थे वहां पर व्यापार करने के लिए आया। और बाबर जब आया तो बाबर ने एक टीले पर अपने और नौकरों को साथ में रुक करके थोड़ा विश्राम करने के लिए रुका, तो उसने टीले पर बैठ करके देखा, टीले पे बैठ करके देखा कि किसान की अच्छी खड़ी हुई फसल लहलहा रही है, थोड़े ही दिन में उसकी कटाई होने वाली है, पूरी फसल पक गई है, बहुत बढ़िया फसल हुई है। इस बार देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहा था। पास में एक किसान भी था जो अपने खेत के अंदर काम कर रहा था। उस समय एक पशुओं का झुंड आया, पशुओं का झुंड आकर के एक खेत के अंदर वो खड़ी फसल जो थी उस खड़ी फसल को और बर्बाद करता हुआ और आगे बढ़ता जा रहा था। पास में किसान खड़ा था। बाबर ने उससे पूछा, और बाबर ने पूछा और उसके बाद में जो उसने जवाब दिया वो वास्तव में मुगल एम्पायर के यहाँ पर स्थापित होने का एक कारण बना। बाबर ने उससे पूछा, भाई तुम्हारे पास का ये जो खेत है, तुम यहीं पर खड़े हो और ये पशु इस फसल को खराब करते हुए जा रहे, तुम कुछ करते क्यों नहीं? उसने जवाब दिया कि ये जो खेत है ये मेरा खेत नहीं भैया, ये मेरे पड़ोसी किसान मित्र का खेत है, अभी वो भोजन करने के लिए गया। पड़ोसी की फसल खराब हो जाए तो चलेगा, मेरी फसल पर जब पशु घुसेंगे तभी जो है मैं उनको रोकूंगा। ऐसा भाव मतलब पड़ोसी के लिए भी एक प्रकार का बुरा भाव। तो उसने सोच लिया जब देश का किसान ऐसा सोच सकता है तो देश के जो राजा महाराजा हैं वो भी उसी प्रकार की वृत्ति रखते होंगे। वो जब मैं पड़ोसी राजा के ऊपर आक्रमण करूंगा तो पड़ोस का राजा लड़ने के लिए नहीं आएगा, सहयोग करने के लिए नहीं आएगा। और इसी प्रकार से उसने बाद में एक बड़ी सेना का गठन करके और भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण किया और एक प्रकार से जो मुगल एम्पायर था वो उस समय प्रारंभ हुआ। दिल्ली की सल्तनत के ऊपर, दिल्ली की गादी के ऊपर वो स्थापित हो गया और बाद में एक लंबी श्रृंखला चली औरंगजेब तक। लेकिन सबके आने के पीछे और आधिपत्य करने के समय पर कारण ये नहीं था कि वो बहुत शक्तिशाली है, कारण ये था कि हम कम शक्तिशाली होते जा रहे थे। हमारे मन के अंदर एक आत्म केंद्रित भाव आता जा रहा था। हम ये सोच रहे थे कि हम ठीक रहें, हमारा परिवार ठीक रहे, देश राष्ट्र समाज जो है वो भाड़ में जाए, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। ये करने की जिम्मेदारी कुछ ठेकेदारों की है, मतलब कि राजा करे, सेनापति करे, सेना करे, हमको क्या करना। इस प्रकार का भाव समाज के अंदर, राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर एक प्रकार से घर कर गया और उसका चिंतन डॉक्टर हेडगेवार ने किया कि भाई ये सारी चीजें होती रहेगी, इनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो किसी के घर में अगर समस्या होती है तो घर के व्यक्तियों को चिंता करना पड़ती है, तब जाकर के घर की समस्या समाप्त होती है। बाहर का कोई व्यक्ति आकर के
उसी प्रकार से डॉक्टर हेडगेवार ने निश्चय किया कि इस भारतवर्ष में आने वाली ये सब प्रकार की समस्या जो वर्तमान में है, पूर्व में आई और भविष्य में आ सकती है, ऐसी सब प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए करना क्या चाहिए। तो इस देश का जो मूल समाज है, जो एक प्रकार से इस भारतवर्ष का मालिक है, जो भारतवर्ष को एक प्रकार से मां समझता है, इस भारत की भूमि को प्रणाम करता है, ऐसा कौन है? तो भारतवर्ष का ये जो हिंदू समाज है, इस हिंदू समाज को एकत्र करना पड़ेगा, इस हिंदू समाज को संगठित करना पड़ेगा। इस हिंदू समाज के मन के अंदर जो आत्म केंद्रित भाव आ गया, जो ये कहता है कि मेरा भला हो जाए, उस भाव को निकाल करके सबके मन के अंदर राष्ट्र का भला हो जाए, ऐसा भाव भरना पड़ेगा। और चूंकि कांग्रेस में काम कर चुके थे, क्रांतिकारी संगठनों में काम कर चुके थे, तो एक बड़ी साख भी थी उनकी, तो बड़े लोगों से उन्होंने चर्चा की, कई लोगों से बातचीत की कि भाई हिंदू समाज का संगठन करना है। तो हिंदू समाज के संगठन करने, समाज के संगठन की आप बात कर रहे हो, हिंदू समाज कभी संगठन नहीं हो सकता। हिंदू समाज का संगठन करना मतलब कि मेंढकों को तोलने के बराबर है। जिंदा मेंढकों को तोला जा सकता है क्या? स्वतंत्र रहे तो नहीं तोला जा सकता। एक को पलड़ा में रखेंगे तो दूसरा छलांग मार करके बाहर हो जाएगा। उस प्रकार से हिंदू समाज की स्थिति है। इसलिए हिंदू समाज के संगठन की बात मत करो। कुछ लोग बोलते थे कि हिंदू समाज एक दिशा में कभी चल ही नहीं सकता। हिंदू समाज एक दिशा में तभी चलेगा जब 4 हिंदुओं के कंधे के ऊपर 5वां हिंदू उनके कंधे के ऊपर मृत शरीर के ऊपर पड़ा हुआ होगा। शव यात्रा में ही केवल हिंदू एक दिशा में चलता है, हिंदू उसके अलावा कभी एक दिशा में नहीं चल सकता। ऐसी उस समय समाज की परिस्थिति थी। डॉक्टर हेडगेवार जो उस समय डॉक्टर थे, बड़ा क्रांतिकारी संगठनों में कांग्रेस के अंदर काम किया था, असहयोग आंदोलन में 1 साल जेल रह करके आए थे। ऐसे बड़े डॉक्टर हेडगेवार को भी हिंदू संगठन करने की जो उनकी जिद थी, उसके कारण लोग हेड ऑफ गवार बोलने लग गए थे। मतलब डॉक्टर हेडगेवार लगता है ज्यादा पढ़ के और गवार हो गया, पागल हो गया डॉक्टर साहब, ऐसा भी कुछ लोग बोलने लग गए। लेकिन मन के अंदर एक बड़ा संकल्प लेकर के उन्होंने हिंदू समाज को संगठित करने की एक जो संकल्प ले रखा था, उसको प्रारंभ करने के लिए 1925 के अंदर विजयादशमी के दिन अपने घर पर कुछ युवाओं को बुला करके, कुछ तरुणों को बुला करके और एक साथ सबके बीच में एक विषय रखा कि इस प्रकार से समाज को संगठित करना, समाज अनुशासित तरीके से चले। जो आत्म केंद्रित समाज हो गया वो समाज केंद्रित बन जाए, उसके लिए सबको प्रयत्न करना पड़ेगा। और आज हम सब लोग मिलकर के संघ को प्रारंभ करते हैं 1925 विजयादशमी के दिन। और इस पूरे के पूरे 15 सालों में अपने पूरे के पूरे जीवन को संघ कार्य के विस्तार के लिए उन्होंने लगा दिया। वो एक संकल्प तो लिया था कि मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, और समाज जीवन में इस समाज को, इस राष्ट्र को एक प्रकार से उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करूंगा। और बाद में उस काम के लिए संघ को प्रारंभ किया और संघ के विस्तार के लिए अपने पूरे जीवन को लगा दिया। उनके जीवन में उनके रहते हुए संघ जो है वो देश भर के हर प्रांत के अंदर पहुंच गया था। डॉक्टर हेडगेवार यहाँ पर भी आए, मालवा प्रांत में देवास में जब आए, अपनी मौसी का इलाज कराने के लिए आए थे। और मौसी का इलाज कराने के लिए आए तो मन के अंदर वो जो टीस थी कि संघ का काम प्रारंभ करना है, सब जगह पर संघ का विस्तार करना है। उसलिए उस डॉक्टर जिससे मौसी का इलाज चल रहा था, उस डॉक्टर से मिले, उसको ही संघ के बारे में बताया। 3 दिन मौसी यहाँ पर रही इलाज कराने के लिए, तो 3 दिन देवास के अंदर संघ को प्रारंभ करके चले गए। इंदौर भी आए, इंदौर में कुछ कार्यकर्ताओं से मिलकर के चले गए, संघ के बारे में बता करके चले गए। और देवास के एक डॉक्टर को वहां का संघ चालक भी बना करके गए। मतलब कुल मिलाकर के अपने व्यक्तिगत काम के अंदर भी संघ का विस्तार, ये उनके मन के अंदर एक भाव रहता था पूरे जीवन में। इसलिए 15 वर्ष के कम समय में संघ जो है देश भर के हर प्रांत में पहुंच गया था। और उसके साथ में केवल ये पुरुषों के संगठन से संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन नहीं हो सकता। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार के जीवन काल के अंदर ही राष्ट्र सेविका समिति नाम का एक संगठन बना, जो संघ की ही तरह परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने क्रियाकलाप करके भारत माता की जय करता है और मातृशक्ति सब उसमें जुड़ती है, संघ की तरह ही। तो राष्ट्र सेविका समिति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सब मिलकर के राष्ट्र को परम वैभव पर लेकर के जाए।
बाद में जब गुरुजी सरसंघ चालक बने उस समय लोग ये सोच रहे थे कि ये डॉक्टर हेडगेवार का जो संघ है, लगता है डॉक्टर हेडगेवार जब तक जीवित है जब तक तो चलेगा, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार के जाने के बाद समाप्त हो जाएगा स्वतः। क्योंकि ऐसे इतिहास में उदाहरण बहुत भरे पड़े थे कि कई महापुरुषों ने कई संगठनों को प्रारंभ करा और वो महापुरुष जब चले गए तो वो संगठन समाप्त हो गया। यही समझ रहे थे कि डॉक्टर हेडगेवार के जाने में, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार के जाने के बाद में पूजनीय गुरुजी ने उससे भी ज्यादा तेज गति से संघ के विस्तार के लिए काम करना प्रारंभ जो कर लिया, तो जितने भी विरोधी थे जो ये सोचते थे कि कहीं आने वाले समय में ये संघ जो है वो राजनीति के अंदर और सत्ता के केंद्र के अंदर नहीं आ जाए, समाज के अंदर केंद्र में स्थापित नहीं हो जाए, इसलिए संघ को समाप्त करने का विचार सबके मन के अंदर आ रहा है। देश उस समय पर स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के साथ में देश का विभाजन हुआ। उस विभाजन के समय पर जो संघ की भूमिका थी उसको देख करके समाज संघ की भूरी भूरी प्रशंसा करता था। पाकिस्तान से जो अभी का पाकिस्तान है, उस समय विभाजन के बाद हिंदुओं को सकुशल पहुंचाने के लिए संघ के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश था कि जब तक एक भी हिंदू जो है जो पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है वो सकुशल भारत नहीं आ जाता जब तक संघ के स्वयंसेवकों को वहीं डटे रहना है। कई स्वयंसेवकों का बलिदान हुआ, कई स्वयंसेवकों की हत्या हुई मुस्लिम गुंडों के द्वारा, लेकिन स्वयंसेवक अड़े रहे। बाद में भारत में आने के बाद भी जो अपनी संपत्ति छोड़ करके आए थे और भारत में शरणार्थी कैंपों में रह रहे थे, उस शरणार्थी कैंपों की सारी व्यवस्था उस समय संघ ने अपने हाथों में ली, क्योंकि उस समय सत्ता का हस्तांतरण तो हो गया था लेकिन सब चीजें व्यवस्थित नहीं थी भारतवर्ष के अंदर। तो ये सब चीजें देख करके समाज और तेजी गति से और संघ के साथ में जुड़ना चाह रहा था, जुड़ता जा रहा था। उस समय देश में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, महात्मा गांधी की हत्या हुई और महात्मा गांधी की हत्या के बाद में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बगैर किसी विवेचना के, बगैर किसी प्रकार की जांच पड़ताल के एक स्टेटमेंट दिया रेडियो के ऊपर। उन्होंने कहा कि प्राथमिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और हिंदू महासभा का महात्मा गांधी की हत्या के अंदर हाथ है, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित किया जाता है। संघ के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रताड़ना उस समय प्रशासन के साथ में हुई। समाज में भी महात्मा गांधी का बड़ा नाम था, समाज का भी एक वर्ग हमसे रुष्ट था। हमारी डॉक्टर जी की समाधि तक को तोड़ा गया। समाज भी प्रशासन के साथ में मिलकर के, पुलिस के साथ में मिलकर के कई बार शाखा स्थान पर, संघ स्थान पर आ जाता था, विरोध में खड़ा हो जाता था। लेकिन ऐसे समय पर गुरुजी ने बोला कि अगर अपनी जीभ अपने दांत के अंदर आ जाती है तो दांत को नहीं तोड़ा जाता। समाज के साथ में सहयोग कीजिए, समाज बाद में इन सब बातों को मानेगा। बाद में न्यायालय से सब बात स्पष्ट हुई कि संघ का दूर दूर तक महात्मा गांधी की हत्या में कोई हाथ नहीं। और फिर समाज का हर वर्ग संघ से जुड़े, इसके लिए संघ के सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी का हर जिला के अंदरों पर प्रवास हुआ और उसके साथ में समाज जीवन के हर क्षेत्र के अंदर संघ के कार्यकर्ताओं को भेजकर संघ का एक प्रकार से पदार्पण हर क्षेत्र के अंदर हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में विद्यार्थियों के क्षेत्र में, भारतीय जनसंघ के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में, मजदूर संघ के रूप में, स्वदेशी जागरण मंच के रूप में, किसान संघ के रूप में, ऐसे अन्य संगठनों के रूप में संघ के कार्यकर्ताओं को भेज करके उस वर्ग के अंदर, उस श्रेणी के अंदर संघ के काम को, संघ के विचार को ले जाने का काम होना चाहिए। और समाज जीवन में भारतवर्ष में जो बड़े काम थे, एक गो हत्या को लेकर के समाज बड़ा आंदोलित था, तो गो हत्या विरोधी एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान उस समय पर चलाया गया। देश में अब तक चलने वाला सबसे बड़ा हस्ताक्षर अभियान, जिसमें बैलगाड़ियों से भरकर करोड़ों की संख्या में हस्ताक्षर राष्ट्रपति महोदय के पास में भेजे गए, वो 1951 के अंदर और गो रक्षा विरोधी हस्ताक्षर अभियान था। उसके बाद में ही सब राज्य सरकारों ने, अधिकांश राज्य सरकारों ने गो हत्या के विरोध में अपने यहां पर कानून को लेकर के आए। विवेकानंद शिला स्मारक, विवेकानंद ने जिस शिला के ऊपर बैठ करके ध्यान किया था, उस शिला के ऊपर ईसाई मिशनरियों का कब्जा हो गया। जिस स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व का डंका देश विदेश में जाकर के बजाया, ऐसे महात्मा विवेकानंद के एक ध्यान स्थल पर मिशनरियों का कब्जा कैसे हो सकता है?
तो उस समय के सरकार एवं एकनाथ जी रानडे को उस काम के अंदर लगाया, और आज जो हमको विवेकानंद शिला स्मारक दिखाई देता है कन्याकुमारी के अंदर, वो संघ की एक प्रकार से देन है। ऐसे कई बड़े और आंदोलन भी संघ के इतिहास के अंदर आए। फिर संघ को एक कुचलने का प्रयत्न और हुआ आपातकाल के अंदर, उसके बारे में आप सब जानते हैं, क्योंकि अब तो समाचार पत्रों में शासन प्रशासन के द्वारा उस दिन को जानने के लिए और 25 जून 26 जून की उस घटना को याद किया जाता है कि वो काला दिन जिस दिन अपनी सत्ता को बचाने के लिए आपातकाल को घोषित कर दिया और संघ सहित सभी विपक्षी दलों को एक प्रकार से प्रतिबंधित कर दिया, सबको जेल के अंदर ठूस दिया गया, ऐसा काला अध्याय बाद में उससे भी निकल करके आया। लेकिन संघ आगे कुछ नहीं कर। संघ का काम क्या है? जो डॉक्टर हेडगेवार स्थापित करके गए थे कि संघ कुछ नहीं करेगा, संघ तो केवल शाखा लगाएगा, व्यक्ति निर्माण करेगा। इसलिए उस समय उस बड़े आंदोलन के अंदर भी संघ फ्रंट फुट पे नहीं आया। उस पूरे आंदोलन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश मूवमेंट, जयप्रकाश आंदोलन, जेपी मूवमेंट। जयप्रकाश नारायण को संपर्क करके उनको आगे किया गया, सबको संगठित किया गया। स्वयंसेवक पर्दे के पीछे से सारी भूमिका निभाते थे, लेकिन काम जो है वो जेपी मूवमेंट के नाम से होता था। पूजनीय संत वृंद ने बताया कि राम जन्मभूमि का वो आंदोलन जो 1984 से प्रारंभ हुआ, 84 से प्रारंभ हुआ वो आंदोलन 1990 में एक प्रकार से धधकती ज्वाला के रूप में परिवर्तित हो गया। 92 में उस कलंक को मिटा दिया समाज ने, और अब उस स्थान के ऊपर, जिस स्थान के ऊपर भगवान राम का जन्म हुआ था, उस स्थान के ऊपर भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर के जो दिखाई दे रहा है, उसके पीछे अगर देखा जाए तो संघ की एक बड़ी शक्ति। समरसता के विषय में भी महाराज जी ने बताया कि ये जो जाति पाति है, इस प्रकार का विभेद समाज के अंदर खड़ा हुआ था। पूजनीय गुरुजी उस समय सरसंघ चालक थे, बहुत महान विभूति थे, उनको शंकराचार्य की पदवी भी मिलने वाली थी, लेकिन उसको उन्होंने इनकार किया। सभी शंकराचार्यों से उनके संबंध थे, लेकिन शंकराचार्य भी सभी शंकराचार्य एक मत नहीं थे कि हिंदू समाज का हर वर्ग जो है वो एक ही है, सभी बंधु भगिनी है, ऐसा हम नहीं मानते। सबसे संपर्क किया। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना भी संघ ने इसीलिए की थी कि संतों को साथ में लेकर के, संत जो बोलता है उस संत के ऊपर, उस बात के ऊपर जो है पूरा हिंदू समाज चल पड़ता। इसलिए 64 में जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, उसके बाद में 69 में उडुपी के अंदर एक धर्म संसद हुई। उस धर्म संसद में पहली बार भारत के इतिहास में चारों मठों के शंकराचार्य एक मंच पर उपस्थित हुए और सबने पूजनीय गुरुजी का जो आह्वान था, पूजनीय गुरुजी का जो आग्रह था, उस आग्रह को स्वीकार करके सबने एक मंच से एक साथ उच्चार करके बोला, हिंदवः सोदरा सर्वे। ये पूरा हिंदू समाज जो है वो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुआ, सब आपस में भाई भाई है। कोई ऊंच नीच का, जाति पाति का, काले गोरे का, भाषा प्रांत का किसी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं है। संतों के द्वारा बोली हुई बात का और विश्वास करके समाज जो है उस पथ के ऊपर चल पड़ा। बाद में सरसंघ चालक जो तीसरे बने बाला साहब देवराज, उनने तो एक और बढ़कर के बात कही कि अगर समाज के अंदर छुआछूत कोई पाप नहीं है, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति छुआछूत को पाप नहीं मानता, तो फिर भारतवर्ष के अंदर कुछ भी कर लो, कुछ पाप नहीं है। आप सारे पाप कर डालो, वो सारे पाप की संज्ञा नहीं दी जाएगी उसको, अगर आप छुआछूत को पाप नहीं मानते। और संघ के प्रयत्नों के माध्यम से और एक बड़े आंदोलन का स्वरूप लेकर के इस दिशा के अंदर भी एक प्रकार से काम प्रारंभ हुआ। एक कई माइलस्टोन को संघ ने पाया है। विवेकानंद शिला स्मारक, भगवान राम का मंदिर, ये तो एक है। संविधान के अंदर इस प्रकार की धाराएं जो भारत को दो देश के रूप में विभाजित करती हैं, ऐसी धाराएं भारत के संविधान में कैसे हो सकती, और एक देश के अंदर दो विधान कैसे चल सकते हैं, इस बात को लेकर के भी एक संघ की एक बड़ी कसक थी, उसको भी दूर किया गया। भारत के संविधान के अंदर से धारा 370 को एक प्रकार से विलुप्त प्राय करने का काम अभी प्रारंभ में हुआ है। आज संघ का इस प्रकार से एक बड़ा व्यापक स्वरूप हमको दिखाई देता है। संघ के 100 साल के बाद में एक अनुकूलता का वातावरण है।
देश के प्रधानमंत्री से लेकर के अपने गली मोहल्ले गांव में रहने वाले प्रबुद्ध जन तक सब संघ से परिचित हैं या तो फिर संघ के स्वयंसेवक हैं। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री संघ की भूरी भूरी प्रशंसा भी करते और सार्वजनिक मंच से देश के प्रधानमंत्री मैं संघ का स्वयंसेवक हूं इस बात का गर्व भी जो है वो सबके सामने रखते। हमको भी बड़ा गर्व होता, लेकिन अब इतनी अनुकूलता के अंदर हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस अनुकूलता में समाज की दृष्टि संघ की तरफ है। ये जो समाज है जो यहां पर उपस्थित है वो भी और जो यहां पर उपस्थित नहीं है, संघ की तरफ एक प्रकार से बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखता है। और विश्व भर के अंदर भारत के उत्थान की अगर कोई एक किरण दिखाई देती है तो वो भारत का मूल समाज, जो डॉक्टर हेडगेवार उस समय कल्पना करके गए थे कि सारी समस्याओं का हल एक ही है कि भारत का मूल समाज हिंदू समाज का उत्थान हो। हिंदू समाज अगर संगठित हो गया तो भारतवर्ष के उत्थान को कोई नहीं रोक सकता। तो इन सारी समस्याओं की जड़ के अंदर जो बात है उस काम के विस्तार के लिए आप सबको लगना है। और समाज से भी एक प्रकार से आह्वान है कि ये संघ का जो पवित्र कार्य है जिसको हम ईश्वरीय काम कहते हैं, क्योंकि भगवान राम ने कृष्ण ने जो काम किया वही काम वास्तव में संघ भी कर रहा है। उस काम के अंदर आप सबका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार से सहयोग अपेक्षित है। संघ ने इस प्रकार के इस बार के शताब्दी वर्ष के अंदर जो पंच परिवर्तन की बात प्रारंभ की थी कि हम सब स्वदेशी को अपनाएंगे, हम सब पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, हम सब अपने परिवार जो कई बार विघटित भी हो गया, छोटा परिवार हो गया, अपने कुटुंब को एक साथ बिठा करके एक सप्ताह में एक बार बैठना प्रारंभ करेंगे। और देश के, प्रदेश के, बड़वा नगर के, सार्वजनिक संस्थाओं के, अन्य स्थानों के जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, उनका एक प्रकार से पालन करेंगे। भले हमारी बहुत पहुंच होगी, पहचान होगी, कतार में लगने का अगर स्थान है तो कतार में ही लगेंगे। नियम अगर बने, बड़वा में भले ही यातायात पुलिस नहीं खड़ी रहती हो, लेकिन हम हमारी दोपहिया वाहन पर 2 ही लोगों को बैठेंगे, 3 सवारी बैठ करके काम नहीं करेंगे। तो छोटे छोटे नियमों का पालन, जिस प्रकार से मुख्य शिक्षक आज्ञा देता है और हम आज्ञा का पालन करते हैं, वैसे देश के लिए जो बने हुए नियम है उन नियमों का पालन करने वाले हम बने। इन पंच परिवर्तनों के साथ में आखिरी जो बात, समाज की सज्जन शक्ति का संयोजन। हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार उस समय पर स्पष्ट करके गए थे कि ये संघ जो है वो संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन है। केवल गणवेशधारी स्वयंसेवक जो यहां पर बैठे उनका संघ नहीं है ये, या फिर केवल जो मातृशक्ति और बंधु यहां पर आए हुए हैं केवल उनका मिलकर के ये संघ नहीं है। जो संघ के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं अथवा नहीं होते, संघ की प्रशंसा करते अथवा संघ की बुराई करते, संघ के साथ में खड़े होते अथवा संघ के विरोध में खड़े होते, ऐसे सब हिंदू समाज का ये संगठन है। और सर्व हिंदू समाज मतलब कि भारत में रहने वाला 99.9% जो है वो हिंदू समाज, उनके अंदर वो भाव को जागृत करना, संघ भाव को जागृत करना है, हिंदुत्व के भाव को जागृत करना है। ये हमारा काम आने वाले समय में रहना चाहिए 100 साल के बाद में, क्योंकि चुनौतियां समाप्त नहीं हुई, चुनौतियों के प्रकार बदले। पहले महिषासुर और रावण जैसी चुनौतियां थी, बाद में कंस और दुर्योधन जैसी चुनौतियां आई, बाद में। इसलिए प्रार्थना के अंत में जो 4 पंक्तियां कहते हैं, विजयत्री चनत संहता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा सुशास्त्र। ये हमारी विजयशालिनी शक्ति यहां पर बैठी हुई और पूरे भारतवर्ष में जो है बहुत शक्तिशाली है, लेकिन परम वैभव पर ले जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं लेना। धर्म के मार्ग पर चल करके राष्ट्र को परम वैभव पर लेकर के जाना है। उस मार्ग में आप सब लोग चलेंगे और आप सब लोगों को समाज का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, ऐसी अपेक्षा आप सब लोगों से है। अंत में ये जो राष्ट्र के ऊपर विरोधी जो बंधु हैं, उनको गीत की एक पंक्ति में कवि ने और एक बहुत अच्छी लाइनों के साथ में उद्वेलित किया है। राष्ट्र भक्ति ले हृदय में
हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात करे यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। हम सबकी विजय निश्चित है, भारत की विजय निश्चित है, हिंदुत्व की विजय निश्चित है। केवल हम सबको मिलकर के कुछ वर्षों तक और संगठित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत माता की जय। अभिवादन करना, उसका अभिवादन में हिस्सा नहीं करना है, सामने लेकर चलना है पूरे उत्साह के साथ में। ये हिट भाई हिट। जयस्तंभ चलांगा भी मगली चल जाओ पैदल चलाने हाँ नहीं है आई निकली है गेट का बाहर हाँ
आज हमको देखने को मिलेगा हमारी पेड़।
मोडला उनके